आज हम अपनी कक्षा 6 के अध्याय 13 को करेंगे, जिसका नाम सममिति है। इंग्लिश में हम इसे सिमेट्री कहते हैं और हम दैनिक जीवन में इसका बहुत बार प्रयोग करते हैं। आज हम इसे कुछ एक्टिविटीज़ के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने के लिए सममिति एक आम शब्द है। जब हम ऐसे आकृति या आकृतियों को देखते हैं जो बराबर संतुलित अनुपात में हों, तब हम कहते हैं कि ये आकृतियाँ सममित आकृतियाँ हैं। हम इस चित्र को देख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि यह ताजमहल का चित्र है और यहाँ एक दूसरी इमारत दिखाई गई है। दोनों ही इमारतों में बराबर अनुपात में आकृतियों को बनाया गया है। इसके अतिरिक्त हम मानव निर्मित कुछ वस्तुओं को देख सकते हैं जिनमें हम सममिति को देखते हैं। यहाँ पर हम एक गाड़ी को देखते हैं। यदि हम इसके दो भाग करें तो बायां भाग और दायां भाग बराबर हैं। इन सभी आकृतियों में सममित रेखा है। सममित रेखा से हमारा अभिप्राय है एक ऐसी रेखा जो किसी भी वस्तु को दो बराबर भागों में बांटती हो। अब हम प्रकृति में सममित रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले इस चित्र को देखिए। यदि हम इस चित्र के बीचों बीच एक रेखा को खींचे तो इसका बायां और दायां दोनों ही भाग बराबर होंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि खींची गई बिंदुकीत रेखा सममिति रेखा है। इसी प्रकार यदि हम दूसरी आकृति में देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ भी ऊपर और नीचे का भाग इस बिंदुकीत रेखा के बराबर बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं यह भी एक सममित रेखा है। यहाँ हमारे पास एक पत्ता दिखाया गया है जिसके बाएं और दाएं भाग बराबर हैं। दिखाई गई बिंदुकीत रेखा एक सममित रेखा है। यहाँ एक और पत्ते को दिखाया गया है जिसमें हम एक बिंदुकीत रेखा के माध्यम से बाएं और दाएं भाग को बराबर दिखा सकते हैं। आज हम इसे एक एक्टिविटी के माध्यम से करेंगे जिससे आप आसानी से सममिति रेखा के बारे में जान सकेंगे। प्यारे बच्चों, हम दो पंक्तियों से आज की शुरुआत करेंगे। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको कोरोना महामारी की चुनौती से भी लड़ना है और अपनी पढ़ाई को भी आगे जारी रखना है। उम्मीद है आप इन चुनौतियों का सामना करते हुए अपने आप को पढ़ाई में जरूर आगे लाएंगे। और आज हम सममित रेखा में सममित आकृतियों को बनाना सीखेंगे। इसके लिए दो विधियों का प्रयोग करेंगे, इंक प्लॉट डेविस और शाही धागा प्रयोग। सबसे पहले हम इंक प्लॉट डेविस का प्रयोग करते हैं। मैंने शाही ली है और उसके बाद मैंने एक कागज को फोल्ड कर दिया है। इसके अंदर यदि मैं शाही को डाल दूं और उसके बाद इसे हल्का सा प्रेस करूं, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको इस तरह की आकृति प्राप्त होगी। जहां से हमने इस कागज को फोल्ड किया था वो हमारी सममित रेखा होगी और आप देखेंगे कि इस फोल्ड के जो हमने इस प्रकार लिया था, इसके दोनों की ओर की हमारी जो आकृति है वो एक जैसी बनेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह हमारी सममित रेखा होगी। आप इस प्रकार की बहुत सी आकृतियों को बना सकते हैं और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसे सीधा ही मोड़ें। आप इस प्रकार तिरछा मोड़कर एक वर्गाकार शीट को लें और उसे तिरछा मोड़ें। इसके बाद आप एक बार फिर से देखेंगे कि हम शाही का प्रयोग करेंगे और उसके बाद इसे इस प्रकार फोल्ड करेंगे। आप देखेंगे कि इस फोल्ड के दोनों ओर की आकृति बिल्कुल एक जैसी बनी है और यह हमारी सममित रेखा होगी जो हमारा फोल्ड था, क्योंकि इसने दोनों ही तरफ एक जैसा आकार बनाया है। अब हम शाही धागे के प्रतिरूप का प्रयोग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने कागज की शीट ली और उसको इस प्रकार से मोड़कर एक फोल्ड किया। उसके बाद हमने छोटे छोटे धागे जो हैं
स्याही में डाले हैं और इन धागों को मैं इस कागज पर रखूंगा। इस प्रकार आप उसे किसी भी प्रकार से रख सकते हैं। रखने के बाद हम दोबारा से उसे प्रेस करेंगे और जब आप उसे खोलेंगे तो धागे के जो डिजाइन बनेंगे वो दोनों ही तरफ एक जैसे बनेंगे, आप देख सकते हैं। इसके बाद एक और प्रयोग आप कर सकते हैं। सबसे पहले एक कागज लीजिए और इस बार हम धागे के टुकड़ों के बजाय एक बड़ा धागा लेंगे। आप इस प्रकार एक बड़ा धागा लीजिए और उसको स्याही में डाल दीजिए। इसके अंदर स्याही के लिए आप कलर्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के रंगों का प्रयोग करने के बाद आप आकृतियां बना सकते हैं। देखिए, इस धागे को मैंने ब्लैक कलर की इंक से बिल्कुल पूरी तरह से रंग दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस धागे की सिलवटों को खोल लेना है और अब इस धागे को हम इस कागज के अंदर इस प्रकार से डालेंगे। किसी भी प्रकार आप उसका डिजाइन बना सकते हैं। इसके एक सिरे को आपको बाहर की ओर रखना है। उसके बाद आप इसे किसी भी ड्राइंग शीट या कोई किताब के नीचे रखें और इसे आराम से अपनी ओर खींचिए। खींचने के बाद आप जब उस कागज को खोलेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास इस प्रकार से कोई भी आकृति बन जाएगी और फोल्ड के दोनों ही तरफ एक जैसी आकृति बनेगी। आप इस प्रकार के कई डिजाइन बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सममित आकृतियों के बारे में और सममित रेखा के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सममित आकृतियां क्या हैं। जो आकृतियां बराबर अनुपात में होती हैं वे सममित आकृतियां हैं और जो रेखा इन्हें दो समान भागों में बांटती है वो सममित रेखा होती है। सबसे पहले इसे हम कुछ आकृतियों के द्वारा सीखेंगे। हमारे पास ये कागज की आयताकार शीट है। यदि हम इसे बीच में से इस प्रकार मोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि आगे वाले भाग ने पीछे वाले भाग को पूरी तरह से ढक लिया है और यहां पर यदि हम इसे खोलते हैं तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि मैंने इस लाइन को डार्क कर दिया है। इस रेखा ने इस आयताकार शीट को दो समान भागों में बांटा है और जो ये रेखा है यह हमारी सममित रेखा है। इसे हम कुछ और उदाहरणों के द्वारा देखते हैं क्योंकि हमें यह देखना है कि कौन सी आकृति में कितनी सममित रेखाएं हो सकती हैं। हम आयताकार शीट से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि किस प्रकार एक कागज की आयताकार शीट की एक सममित रेखा हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यदि हम इस कागज को इस प्रकार एक फोल्ड से और दूसरी तरह से इस प्रकार मोड़ सकते हैं। दोनों ही प्रकार से हम देखते हैं कि सामने वाले भाग ने पीछे वाले भाग को ढक लिया है और जब हम इसे खोलते हैं तो इस प्रकार की दो रेखाएं हमारे पास हो सकती हैं। हम कह सकते हैं कि आयताकार शीट की ये दो सममित रेखाएं हैं। अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। यदि हम इस आयताकार शीट को इस प्रकार मोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पर हमें एक्स्ट्रा भाग दिखाई दे रहा है जो पीछे का भाग है। आगे वाले भाग ने उसे पूरी तरह से नहीं ढका। तो हम कह सकते हैं कि जो ये रेखा हमारी है वो सममित रेखा नहीं है क्योंकि इस रेखा के इस तरफ का भाग अलग है तो इस तरफ का भाग अलग है। हम कह सकते हैं कि आयताकार शीट में दो ही सममित रेखाएं हो सकती हैं। अब हम एक वृत्ताकार शीट को लेते हैं। यदि हम इस वृत्ताकार शीट को बीच में से मोड़ दें तो आप देखेंगे कि इस प्रकार बीच से मोड़ने पर आयताकार शीट की तरह ही सामने के भाग ने पीछे के भाग को पूरी तरह से ढक लिया है और हम यदि इसे खोलते हैं
तो इस प्रकार हमें एक यहाँ पर रेखा दिखाई देगी जो हमारी सममित रेखा है। इसे हम दूसरी शीटों पर दिखा सकते हैं और इस रेखा को यदि हम पेन की सहायता से बनाएं तो यह हमें इस प्रकार की दिखाई देगी। अब बात आती है कि आयताकार शीट में दो सममित रेखाएं थी और वृत्ताकार शीट में कितनी सममित रेखाएं हमारे पास हो सकती हैं। आइए हम इसे दूसरी प्रकार से मोड़ कर देखते हैं। एक और वृत्ताकार शीट हमने ली और उसे इस प्रकार से मोड़ा। फिर हम इसे खोलने के बाद दूसरे सिरे की तरफ मोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें खोलने के बाद दो रेखाएं हो सकती हैं और यदि हम इन्हें दिखाएं तो यह इस प्रकार आपको दिखाई देगा। आप देखिए ये दोनों ही वृत्त के व्यास होते हैं जो केंद्र से होकर गुजरते हैं। क्या आप वृत्त के इनसे अधिक व्यास खींच सकते हैं? आइए देखते हैं। हम एक और वृत्ताकार शीट को लेते हैं, उसे इस प्रकार मोड़ा, सामने के भाग ने पीछे के भाग को पूरी तरह से ढक लिया। उसके बाद खोलने के बाद इसे इस प्रकार मोड़ लिया। हमारे पास पहले की तरह ही सामने के भाग ने पीछे के भाग को पूरी तरह से ढक लिया है। उसे दूसरी तरह से मोड़ते हैं। इसे हम इस बार इस प्रकार मोड़ कर देखते हैं। इस बार भी हमारे पास उसी प्रकार भाग बने हैं। उसके बाद हम इसे दूसरी तरफ मोड़ते हैं और आप देखेंगे कि आप कितनी बार भी वृत्ताकार शीट को यदि मोड़ते हैं तो आपको सममित रेखा प्राप्त होती है। और हम इसे खोलने के बाद देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से अनेक सममित रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि वृत्त पर हमारे पास अनेक बिंदु हैं। जब भी हम दो सामने के बिंदुओं को लेके इसे मोड़ेंगे तो हमें एक नई सममित रेखा प्राप्त होगी। अब हम त्रिभुजों की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि हम इसे इस प्रकार बीच में से मोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों ही भाग समान हैं और हम इसे जब खोलते हैं तो जो हमें रेखा प्राप्त हुई है जिसने इसे दो समान भागों में बांटा है वो हमारी सममित रेखा होगी। यदि हम इसको दूसरे तरीके से मोड़ने की कोशिश करें जिसमें हम इस प्रकार मोड़ सकते हैं तो हम देखेंगे कि इसके पीछे का भाग आपको दिखाई दे रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये रेखा थी ये इसकी सममित रेखा नहीं है। इस समद्विबाहु त्रिभुज की सममित रेखा एक होगी। अब हम समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। सबसे पहले हमने इसे इस प्रकार मोड़ा और आगे के भाग ने पीछे के भाग को पूरी तरह से ढक लिया। आप दूसरे किस तरीके से इसे मोड़ सकते हैं? हम इसे इस प्रकार भी मोड़ सकते हैं। यहां भी उसी प्रकार दो समान भाग बने हैं। हम तीसरे किस प्रकार से इसे मोड़ सकते हैं? इस प्रकार हम इसे मोड़ सकते हैं। हम देखते हैं कि जब भी हमने इसे मोड़ा तो इसके दो समान भाग हैं। आगे का भाग पीछे के भाग को पूरी तरह से ढकता है और जब हम इसे रेखाओं को डार्क करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से तीन सममित रेखाएं प्राप्त होंगी। आपको ध्यान रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में हमारे पास एक सममित रेखा, समबाहु त्रिभुज में हमारे पास तीन सममित रेखाएं बनेगी। अब हम विषमबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। ये हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं। यदि हम इन्हें मोड़ने की कोशिश करें, देखिए हम इसे इस प्रकार मोड़ते हैं तो हमारे पास एक भाग पीछे का जो है वो दिखाई दे रहा है, आगे के भाग ने उसे पूरी तरह से नहीं ढका। यदि हम इसे दूसरे तरीके से मोड़ने की कोशिश करें तो यहां पर हम देखते हैं कि ये भाग हमें दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी सममित रेखा नहीं होगी। आइए अब हम वर्गाकार आकृतियों की बात करते हैं। सबसे पहले हम एक वर्ग को लेते हैं और उसे मोड़ने की कोशिश करते हैं। यह हमारे पास एक वर्गाकार कागज की शीट है। जब हमने इसे इस प्रकार से मोड़ा तो आयताकार शीट की तरह ही इसके भी दो समान भाग बने और आगे के भाग ने पीछे के भाग को ढक लिया।
जब हम इसे खोलते हैं तो इस प्रकार आपको एक रेखा प्राप्त होगी जिसे हम सममित रेखा कहेंगे। अब प्रश्न ये है कि वर्गाकार कागज की शीट की कितनी सममित रेखाएं होंगी। सबसे पहले हमने देखा कि इस प्रकार एक रेखा बनेगी, उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी रेखा किस प्रकार होगी। हम इस वर्गाकार शीट को इस प्रकार उसके विकर्ण के बीचों बीच हम मोड़ सकते हैं, जिससे कि उसे खोलने के बाद हमें इस प्रकार विकर्ण से भी एक सममित रेखा प्राप्त होगी। हम कह सकते हैं कि वर्गाकार शीट में एक और सममित रेखा बनेगी। अब हम देखते हैं कि इसमें कितनी सममित रेखाएं कुल बनेगी। सबसे पहले हमने वर्गाकार शीट को इस प्रकार मोड़ा जिससे हमें एक सममित रेखा प्राप्त होगी। उसके बाद हम इसे इस प्रकार मोड़ेंगे, दूसरी सममित रेखा। इसके बाद यदि हम इसे इस प्रकार मोड़े तो भी हमें दो समान भाग प्राप्त होंगे और उसके बाद हम इसे इस प्रकार मोड़ सकते हैं जिससे कि हमारे पास एक और सममित रेखा प्राप्त होगी। हम कहेंगे कि हमारे पास वर्गाकार शीट में 4 सममित रेखाएं प्राप्त होंगी। 3 सममित रेखाएं हमने दिखाई हैं, 1, 2, 3 और चौथी सममित रेखा हमारे पास इस तरह से प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं कि और किस प्रकार हम सममित आकृतियां बना सकते हैं, क्योंकि हमने कागज की शीटों से सममित रेखाओं को सीखा है। उसके लिए सबसे पहले हम एक कागज को लेंगे। यहां पर मैंने एक कागज को इस तरह से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद आप इंक लीजिए और इस कागज की शीट पर हम इस तरह से इंक को डाल देंगे और हम इसे इस प्रकार यहां से मोड़ देंगे और उसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे और जब आप इसे खोलेंगे तो इस प्रकार की आकृति को प्राप्त करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा फोल्ड था, जिस रेखा को यदि हम मिलाएं तो उसके दोनों ही तरफ एक जैसी आकृतियां बनी हैं। यदि आप इस रेखा को लें तो आप कह सकते हैं कि यह आपकी एक सममित रेखा। इसके अलावा आप बहुत सी आकृतियां बना सकते हैं और देख सकते हैं कि सममित आकृति आप किस प्रकार लेंगे। आपको एक और उदाहरण की सहायता से बताते हैं। देखिए, ये हमने एक कागज की शीट ली है और यदि आप इस पर कोई भी छेद करेंगे तो किस प्रकार वो छेद सममित आकृति में बदल जाएंगे। यहां पर हमने एक छेद किया है और आप कह सकते हैं कि जो ये हमारा फोल्ड है ये हमारी सममित रेखा है। जब हमने इसे खोला तो यहां पर दो समान भाग बनने चाहिए। इस रेखा के समान दूरी पर दोनों ही छेद हैं, तो हम कहेंगे जिस रेखा के दोनों तरफ की आकृतियां एक समान बने वो रेखा हमारी सममित रेखा।